नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं मिस्टर खौफ और आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ठाकुर हवेली की यह डरावनी दास्तान आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां भ्रम और दहशत का जाल बिछा हुआ है। इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप अपने आसपास किसी अदृश्य साए का एहसास करेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फौरन कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बिना किसी देरी के चलिए कदम रखते हैं ठाकुर हवेली के उस रहस्यमय अंधेरे में जहां डर और भ्रम का ऐसा जाल बिछा है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। तो साथियों, अपने दिल को थाम लें क्योंकि ये है मिस्टर खौफ की जुबानी। एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली का नाम था ठाकुर हवेली, जो अपनी आलीशान बनावट के लिए मशहूर थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव में ऐसी मान्यता थी कि इस हवेली में एक भ्रम पैदा करने वाली चुड़ैल का वास था। कहते थे कि जो भी इस हवेली के पास जाता वह धीरे धीरे अपने होश खोने लगता और फिर कभी सही सलामत वापस नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्ग इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाते थे। उनमें से एक कहानी यह थी कि कोई सदी पहले इस हवेली में एक खूबसूरत और रहस्यमयी औरत रहती थी जिसका नाम सुधा था। सुधा की शादी एक बड़े जमींदार ठाकुर साहब से हुई थी, परंतु उनकी शादी में कभी प्यार न था। ठाकुर साहब हमेशा व्यापार के कामों में लगे रहते और सुधा अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वह औरत किसी तांत्रिक से जुड़ी हुई थी और अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए काला जादू करती थी। एक दिन गांव वालों को पता चला कि सुधा के तांत्रिक से नाजायज संबंध थे। ठाकुर साहब ने यह सुना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने आदमियों को सुधा को उस हवेली के तहखाने में बंद करने का हुक्म दिया और उसे तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया। मरते मरते सुधा ने ठाकुर साहब और गांव वालों पर श्राप दिया कि जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह डर और भ्रम के जाल में फंस जाएगा और अपनी पहचान खो बैठेगा। सुधा के मरने के बाद उस हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता तो अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक और घने अंधकार का अनुभव होता। जो भी गांव का व्यक्ति हिम्मत करके हवेली के अंदर गया वह डरावने भ्रम में फंस गया और पागल होकर वापस लौटा। कहते हैं कि सुधा की आत्मा एक चुड़ैल बन चुकी थी और वह अपने श्राप से हवेली में डर और भ्रम का राज कायम रखे हुए थी। सालों बाद कुछ जिज्ञासु लोग गांव में आए और उन्होंने गांव वालों से इस हवेली की कहानियां सुनी। उनमें से एक लड़का अमित, जो खुद को बेहद साहसी मानता था, ने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाने का फैसला किया। रात का समय चुना गया क्योंकि गांव वाले मानते थे कि चुड़ैल रात में ही अपनी शक्तियों का उपयोग करती थी। अमित और उसके दोस्त धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। हवेली में घुसते ही उन्हें एक ठंडक का एहसास हुआ। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी सरसराहट थी। अमित ने जैसे ही पहला कदम हवेली के अंदर रखा, उसे लगा कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर उसका नाम लिया। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, लेकिन वे सब डरे हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें लगने लगा कि हवेली में कुछ और भी था। उन्हें कभी सुधा की परछाई दिखाई देती तो कभी किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती। सभी दोस्तों के दिलों में डर बैठ चुका था, लेकिन अमित ने सबको शांत करते हुए कहा कि यह सब उनकी कल्पना का खेल है। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, हवा अचानक ठंडी हो गई और एक भयानक आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, तुम मेरे श्राप के हिस्सेदार बन चुके हो। अमित का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला
और अंदर घुसते ही एक तीव्र बदबू ने उनका स्वागत किया। अचानक अमित ने देखा कि सुधा की आत्मा एक काले धुंध के रूप में उनके चारों ओर घूम रही थी। उसके चेहरे पर एक भयावह हंसी थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह उसकी ओर बढ़ रही हो। अमित ने अपने दोस्तों की ओर देखा, लेकिन वे सभी अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। अमित के मन में भ्रम और डर का ऐसा माहौल पैदा हो गया कि उसे समझ नहीं आया कि वह किस ओर भागे। एक बार उसे लगा कि वह एक अंधेरे जंगल में है, जहां उसके चारों ओर धुंध छाई हुई है। उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उस परछाई की आंखें रक्त सी लाल थीं और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह उसे पकड़ना चाहती थी और वह भागने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन उसका डर और भ्रम इतना गहरा हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सा रास्ता सही है। इसी डर और भ्रम में फंसा अमित और उसके दोस्त एक के बाद एक अपने होश खोने लगे। वे सभी उसी तहखाने में फंस गए जहां सुधा की आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। उनके सामने सुधा का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और उसने अपनी काली आंखों से उन्हें घूरा। तुमने मेरी शांति को भंग किया है। सुधा की आवाज में एक भयानक प्रतिशोध था। अब सवाल यह है कि क्या अमित और उसके दोस्त इस भ्रम के जाल से निकल पाएंगे या फिर वे भी उस हवेली का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। यह रहस्य बना रहता है और इस हवेली की कहानी यहीं पर अधूरी रह जाती है। जब अमित और उसके दोस्त सुधा के श्राप के जाल में फंसे तो उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उन्हें बार बार लग रहा था कि चारों ओर सुधा की परछाइयां हैं जो उनकी ओर बढ़ रही हैं। उनके मन में भ्रम, डर और एक अजीब सी उलझन ने घर कर लिया था। अमित ने महसूस किया कि उसके चारों ओर उसकी ही परछाई मंडरा रही हैं। उसकी आंखों के सामने काले धुंध का घेरा बनता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और हर चीज जैसे ठहरी हुई लग रही थी। उसका मन बार बार उसे वही धुंधली आवाज सुनाई दे रही थी, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। अब यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अमित ने महसूस किया कि उसके दोस्त भी उसकी ही तरह भ्रम और डर में फंसे थे। उनके चेहरों पर डर का साया था और हर कोई अपने आसपास अजीबो गरीब चीजें देख रहा था। सुधा की आत्मा ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। कुछ देर बाद अमित की हिम्मत थोड़ी वापस आई। उसने अपने दोस्तों को अपनी ओर बुलाया और कहा, हमें यहां से निकलना होगा। इस जगह पर रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि अगर वे यहां से नहीं निकले तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, हवेली का माहौल और भयावह हो गया। उन्हें दीवारों पर रक्त के धब्बे और अजीबोगरीब चित्र दिखने लगे। हर चित्र में एक चुड़ैल का चेहरा दिखाई दे रहा था जो हंस रही थी। अमित और उसके दोस्त तेजी से कदम बढ़ाने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब होती महसूस हो रही थी। उन्हें लगने लगा कि हवेली का हर रास्ता उन्हें वापस तहखाने की ओर ले जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद अमित ने एक कमरे के दरवाजे पर एक बहुत पुरानी किताब देखी। उसने सोचा कि शायद उस किताब में सुधा के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। उसने किताब को खोला और जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, उसे सुधा की जीवन की कहानी नजर आने लगी। सुधा ने अपने श्राप को हवेली की दीवारों पर दर्ज कर रखा था। उसमें लिखा था कि जिसने भी उसकी शांति को भंग किया वह भ्रम के जाल में फंस जाएगा और उसका अंत कभी ना होगा। अमित को अब समझ में आया कि वे सभी सुधा के श्राप के जाल में फंस चुके हैं। उसका डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके दोस्त धीरे धीरे पागल होने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि वे अपने ही साथियों को पहचान नहीं पा रहे हैं। हवा में एक भारीपन था और हर कोई अपनी मानसिक स्थिति खोता जा रहा था। अचानक अमित को सुधा की परछाई दिखाई दी।
उसने देखा कि सुधा उसके ठीक सामने खड़ी है और उसकी आंखों में एक भयानक क्रोध है। सुधा ने अपनी काली आंखों से अमित को घूरा और बोली, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। अब तुम्हें भी इसी भ्रम में फंसकर यहां रहना होगा। तुम इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। अमित ने डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह सुधा की दृष्टि से बच नहीं पाया। सुधा ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, यह हवेली अब तुम्हारा घर है और तुम्हें यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उसके दोस्तों के चेहरे पर भी पागलपन का भाव आ चुका था। वे अब सुधा के नियंत्रण में थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। जितना प्यार आप दिखाएंगे, मैं उतनी ही डरावनी कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। अगली बार कहानी का समय और भी लंबा होगा, ये वादा है। साथ ही बताना मत भूलिए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पसंद और फीडबैक मेरे लिए बहुत खास है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ, मिस्टर खौफ की जुबानी। तब तक सावधान रहिए और कभी अकेले अंधेरे में न जाएं। डबल एस्ट्रिस।